हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है वो भूगोल डिस्कस कर रहे हैं। बट भूगोल में जो है लगभग हम लोग 7 चैप्टर तक मतलब कर चुके थे। आपके क्लास 12 की अगर बात करूं मैं, क्योंकि हम लोग जो जियोग्राफी पढ़ रहे हैं बेटा, उसमें जितने भी चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वह सभी चैप्टर बेटा आप लोगों के जो क्लास 12 में सब में जो है आए हुए हैं, ठीक है, इन्वॉल्व है मतलब कि, ठीक है बेटा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा उसमें कि हम लोग ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटा, या कुछ ऐसे एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में, आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में डेफिनेटली जो कि क्वेश्चन आते ही आते हैं। और यहाँ से आपके क्वेश्चन 101% बनते हैं बेटा, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, वन वर्ड हो आपके, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन हो आपके भैया, या आपके मान लीजिए कोई भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 1 मार्क्स में आपको जो क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स वगैरह में, वो भी आपके यहाँ से बन सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं, ठीक है, चाहे एमपी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, दिल्ली बोर्ड के हो, आप किसी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बेटा। जियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को लगभग हम 2 से 3 हजार क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बेटा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं बेटा तो प्लीज आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेटा। तो देखो, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा क्लास हमारी। अब ध्यान दीजिएगा बेटा कि आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो क्या होने वाला है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो बेटा आज का हमारा पहला क्वेश्चन वो होगा कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ पे है। ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक महिला साक्षरता दर जो है ना बेटा वो कहाँ पे है? केरल में। कहाँ पे बेटा? केरल में। हम लोगों की देखो, थोड़ा सा मैं इस साइड आया हूँ, थोड़ा आप लोगों को सही दिखेगा। कहाँ पे बेटा? तो केरल में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है। महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है? तो केरल में है बेटा। कहाँ पे है? केरल में है। कितनी है? 92% है। कितनी है? 92% फिक्स वहां पे जो है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमेशा जो है आप लोगों ने देखा होगा सभी में कहीं भी तो सिर्फ टॉप 15 पढ़ाया जाता है बेटा, परंतु हम लोग सेकंड वाला भी पढ़ेंगे, ठीक है। सुनना अब बेटा, सुनो कि विश्व भारत में सेकंड नंबर पे महिला साक्षरता दर कहाँ पे? तो वो है मिजोरम में है। कहाँ पे बेटा? मिजोरम में। यहाँ पे कितनी है भैया? तो 84.04%। कितनी है? 84.04%। कहाँ पे है? मिजोरम में। क्या है? महिला साक्षरता दर, ठीक है। प्रथम स्थान पे कौन आता है? केरल आता है। केरल में कितनी है? 92% है बेटा, ठीक है। उसका हम बात करते हैं तो मिजोरम में कितनी है सेकंड स्टेज पे, सेकंड नंबर पे? तो उसमें भी 84.0%, 04%, ठीक है। आप 84% भी लिखते हो गलत आपका नहीं रहेगा, ठीक है बेटा। सुनना अब प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं बेटा? ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं, ठीक है बेटा। उसके बारे में इसमें बताया गया है, समझना आप लोग सभी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले उसको स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से बेटा, क्योंकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हो, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं थोड़ा समझ, बीच में आप लोग को थोड़ा समझ देता हूँ, ठीक है, जिससे बेटा आप लोग क्या पूरा पढ़ पाओ, नोट्स बना पाओ। वरना क्या है बेटा, मैं जैसे बोर्ड के आसपास रहता हूँ या बीच में रहता हूँ तो आप लोग उसका नोट्स जो है नहीं बना पाते हैं सही से प्रॉपर मात्रा में, ठीक है। पर मैं आपको मौका देता हूँ बनाने के लिए। चलो, अब प्रमुख घास के मैदान में पहला कौन सा है? उत्तरी अमेरिका हमारा कौन सा बेटा? पहला उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। ये कहाँ पे भैया? तो ये है भैया इसका जो है पेरी में। कहाँ पे? पेरी में हो गया, ठीक है भैया। घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? तो पेरी है, ठीक है। यूरेशिया में कौन सा है? तो स्टेपी है। यूरेशिया में कौन सा है? तो स्टेपी है। क्या है? स्टेपी, घास का मैदान है। क्या है बेटा? घास का मैदान, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में भैया कौन सा है? तो पार्कलैंड है। कौन सा है? पार्कलैंड हो गया हम लोग कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ब्राजील में कौन सा है भैया? कैंपास हो गया, ठीक है। इसको हम लोग पंपास के नाम से भी रखते हैं भैया हम लोग, ठीक है। इसको कैंपस रख लो भैया आप लोग। अफ्रीका हो गया भैया, तो ये कहाँ पे? अफ्रीका में कौन सा है? तो सवाना हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ से 101% एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम और एक बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है बेटा इस क्वेश्चन से, घास के मैदान से। ध्यान रखना है, फिलिंग इन द ब्लैंक भी आपका आ सकता है, ठीक है। ऑप्शन देता है फिलिंग इन द ब्लैंक बेटा, हम लोगों को ये याद रखने पड़ते हैं सारे, ठीक है। विद ट्रिक में जो है मैं आपको देता हूँ, ठीक है। लास्ट में विद ट्रिक मिलती है बेटा, तो क्लास को बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, समझना। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाने के कारण चंद्र ग्रहण होता है। जब क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, तो क्या होता है बेटा? चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है बेटा, समझना। अगला क्या है? मैकेजी पर्वत कहाँ स्थित है? तो मैकेजी पर्वत जो सबसे बड़ा पर्वत है ये हमारा स्थित है कनाडा में। कहाँ पे बेटा? मैकेजी पर्वत, ये जो हम लोग का है ये कनाडा में स्थित है, ठीक है बेटा। अब सुनना, दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? तो पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी जो घूमती है ना, जिसके कारण क्या होता है बेटा कि दक्षिण गोलार्ध में पवन बाईं ओर चलती है, ठीक है। किसी कारण भी है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण घूमती है, ठीक है। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में जो है वो आटाकामा, ठीक है। आटा मतलब आप जिससे रोटी खाते हो ना, उस आटे की, ठीक है, याद रखने की बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो आटा कहाँ मिलता है? तो दक्षिण अमेरिका में मिलता है। मतलब आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पे है? तो भाई हम लोग कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे हो गया? दक्षिण अमेरिका में। आटा कहाँ मिलता है? तो आटा दक्षिण अमेरिका में मिलता है। मतलब आटाकामा रेगिस्तान कहाँ है?
दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, वेरी शॉर्ट। ठीक है बेटा, अब विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है बेटा हम लोगों का सहारा का रेगिस्तान। कौन सा है बेटा? सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हम लोगों का है। कौन सा है? सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हम लोगों का होगा। ठीक है, समझ लेना आप लोग, ध्यान से देख लो एक बार इसको। ठीक है बेटा, हो गया आप लोगों का ये। चलो फिर बेटा अगला क्या है कि देखो दिखना कि शंकुधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं भैया? तो शीतोष्ण क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? शीतोष्ण क्षेत्र में जो है वो सर्वाधिक मात्रा में शंकुधारी जो है वन पाए जाते हैं। दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार कौन सा व्यापार कहलाता है बेटा? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। पहले ही पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, कि दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और व्यापार में क्या होता है? वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, संचार की सेवाओं का आदान प्रदान होता है। बहुत सारी सेवा होती है जिनमें क्या है, वस्तु हो गई, कोई कुछ भी वस्तु हो सकती है उसमें। ठीक है, उन सभी क्या होता है? आदान प्रदान होता है, आयात निर्यात होता है, सीधी सी बात है। दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में कौन से राष्ट्रों में कौन ओपेका का सदस्य नहीं है? ठीक है, दक्षिण अमेरिका के जो राष्ट्र है उसमें कौन सा है जो ओपेका का सदस्य है? तो वेनेजुएला है। ठीक है, किसमें? दक्षिण अमेरिका में ऐसा कौन सा राष्ट्र है जो ओपेक का सदस्य है? तो कौन है? वेनेजुएला। ठीक है, ये वेनेजुएला भी आप लोग उसको बोल सकते हैं। ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज तक भूगोल बहुत पढ़ी बेटा, पर ये नहीं पढ़ा कि भूगोल के जनक कौन है। पढ़ा ही नहीं गया, आज पढ़ लेते हैं। तो भूगोल के जनक कौन है भैया हम लोगों के? हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस जी जो है वह जियोग्राफी के निर्माता या भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं। कौन? हिकेटियस। हिकेटियस कौन है? हिकेटियस। ठीक है, याद नहीं लिया आप लोगों को। इंदिरा गांधी पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी पॉइंट जो है ना वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कौन सा पॉइंट? इंदिरा गांधी पॉइंट जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला वो लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का हम लोगों का कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है। कौन सी है? अरावली श्रेणी ऐसी है बेटा जो भारत की सबसे प्राचीन जो है वो जो है श्रेणी में आती है, पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। बेटा क्लास अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज आप सभी से बेटा मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेटा, थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिलता है बेटा उससे। और आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा बेटा कि आपको किस क्वेश्चन में क्या डाउट होता है, तो उन डाउट को हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर करने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप मुझे डाउट दीजिए, मैं आपका डाउट का समाधान करके दूंगा। ठीक है बेटा, हम जियोग्राफी पूरा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ने वाले हैं। और बेटा बिल्कुल अगर हम लोग के पास समय रहा तो मैं आप लोग इंग्लिश भी लेके आऊंगा। ठीक है बेटा, तो चैनल पर नए हैं तो बहुत अच्छे से बेटा तैयारी कीजिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को रिकमेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।